हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर से रिलेटेड कि डू, डज और डिड कहाँ पे यूज़ होता है और इसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि डू कहाँ पे यूज़ होता है। डू हमेशा आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट जब बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही हो, मसलन दीज सीइंग मशीन्स, अब यहाँ पे ढेर सारी मशीन्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो जब दीज सीइंग मशीन्स होगा तो वहाँ पे उसके साथ डू आएगा। आइए देखते हैं डज़ कहाँ पे यूज़ होगा। डज़ हमेशा ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। ऊपर हमने देखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो ढेर सारी चीज़ों का होता है। उसी तरह सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा जब किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, जैसे डज़ दिस मशीन वर्क। अब यहाँ पे दिस मशीन यानी किसी एक मशीन की बात हो रही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए इसके साथ डज़ आएगा। अच्छा जी, अब देखते हैं कि डिड कहाँ पे यूज़ होता है। डिड जितनी भी हमने ऊपर चीज़ें देखी हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब के साथ यूज़ होगा डिड, लेकिन जब पास्ट टेंस में बात हो रही हो। ठीक है, सेंटेंस के अंदर अगर पास्ट टेंस इंडिकेट हो रहा है तो तब वहाँ पे डिड आएगा। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है डैश यू हैव अ कार क्वेश्चन मार्क। अब ऊपर रूल्स में हमने पढ़ा था कि आई, वी, दे, यू के साथ हमेशा डू आएगा, तो यहाँ पे यू है तो यू के साथ आएगा डू। डू यू हैव अ कार। अच्छा जी, सेकंड एग्जाम्पल है ही डैश नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब यहाँ पे ही है, ठीक है, तो ऊपर रूल्स में हमने पढ़ा है कि ही, शी, इट के साथ हमेशा डज आता है, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। इसी तरह अगर शी होता यहाँ पे तो तब भी डज ही आता। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एमा डैश नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है येस्टरडे। येस्टरडे मीन्स कि पास्ट की बात हो रही है, कल, गुजरे हुए कल की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस में हमेशा डिड यूज़ होगा, तो यहाँ पे आएगा एमा डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डैश दिस स्विंग मशीन वर्क क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक सीइंग मशीन की बात हो रही है क्योंकि दिस सीइंग मशीन लिखा हुआ है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऊपर रूल्स में देखो हमने कहा था कि डज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डज दिस स्विंग मशीन वर्क। अगर यहाँ पे दीज आता ना, दीज सीइंग मशीन्स, तो फिर यहाँ पे डू आना था। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको मैंने डिटेल में आपको बताया है। डैश दे केम हेयर ऑफन क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे केम लिखा हुआ है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, और साथ दे भी आया हुआ है। हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा है कि आई, वी, यू और दे के साथ हमेशा डू आता है। ठीक है, ये देखें, आई, वी, दे, यू के साथ डू आता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझ आ गई कि यहाँ पे डू आएगा। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में तो डिड आना चाहिए था, लेकिन आप देखो कम, केम, कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म अगेन कम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म को हमने नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि अगर यहाँ पे डिड आना होता तो डिड के साथ आपको पता रूल्स में ये है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेस फॉर्म क्या है? कम। ठीक है, कम, केम, कम, यानी कम हुआ ना, V1। ठीक है, तो वो होना चाहिए था डिड दे कम हेयर ऑफन, तो यहाँ पे तो केम आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डू ही आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल।